हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन तो ले नहीं सकती, बहुत लोग के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संडे क्यूएनए की पहले क्वेश्चन के साथ। सुजल शेलार ये बोलते हैं कि आईफोन 15 के लिए काफी दिनों से टाइप सी टू 3.5 mm जैक एडेप्टर फाइंड कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। एप्पल का ओरिजिनल जो है उसकी क्वालिटी बकवास है और ऑलरेडी मेरे पास एप्पल का एक खराब हो गया है, तो कोई अच्छा जैक बता दो। देखो MFI सर्टिफाइड आपने जो लिखा है उसकी जरूरत नहीं है MFI सर्टिफिकेशन की, क्योंकि टाइप सी के लिए वो सर्टिफिकेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। मैंने एक पोर्ट्रॉनिक्स का लिया हुआ था जो मेरे को कार में यूज करने का था, मेरी पुरानी फॉर्च्यूनर के अंदर, तो वहां पे उसका स्प्लिटर मैंने यूज किया तो वो डिसेंट काम करता है, मतलब उसमें चार्जिंग भी हो जाती है और उसके अंदर जो है वो अडेप्टर भी है, 3.5 mm वाला जैक भी दिया गया है। तो उसका लिंक जो है मतलब विद स्प्लिटर वाला विदाउट स्प्लिटर जो भी मुझे मिलेगा अभी करेंटली, उसका अमेजॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हैं। वो मुझे डिसेंट क्वालिटी का लगा, मतलब जो प्राइस है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी ठीक है। मुसोलिनी का अगला जो है कमेंट है, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम के क्या साइड बिजनेस में स्टार्ट करूं, आप लोग बताएंगे जो इनका अच्छा लगेगा कमेंट वो मैं लेके आऊंगा। तो 2-3 कमेंट्स ऐसे है इस क्यूएनए के अंदर, तो उसमें एक मुसोलिनी का भी कमेंट है, बोलते व्लॉग्स देख के लगता है कि आप खाने के शौकीन हो तो आप खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो। और ये रेस्टोरेंट का आइडिया ना सबसे ज्यादा हमारे पिछले क्यूएनए के कमेंट्स के अंदर आया था कि कोई बोल रहा है रेस्टोरेंट ओपन करो, रेस्टोरेंट ओपन करो, बहुत सारे लोगों ने बोले। एक और हमारे सब्सक्राइबर भी है, उमर है उनका नाम, वो बोलते हैं क्या आप हैदराबादी फूड का रेस्टोरेंट ओपन करो। तो एक्चुअली बताता हूं, कुछ दिनों पहले ही मतलब महीना भर पहले ही मैं सोच रहा था कि हैदराबादी फूड का जो रेस्टोरेंट है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे हैदराबादी ऑथेंटिक फूड नहीं मिलता और मुझे खुद को वहां का खाना बहुत अच्छा लगता है। इंडियन जितनी भी क्विजीन है अलग अलग, उसमें मैं टॉप पे रैंक करता हूँ उसको, मतलब टॉप 1 2 3 में आप समझ लो, या टॉप 2 के अंदर बोल सकते हैं। तो मुझे इतना पसंद है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे एरिया के लोगों को भी खिलाया जाए। तो मैं सोचा था ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए शायद अभी फिलहाल मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कभी ना कभी वो चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खाना लोगों को खिलाना चाहता हूँ। मुझे भी जब खाने की ख्वाहिश हो, मुझे हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं पे मिल जाए। दीप सोनी बोलते हैं आईफोन 13 का अच्छा मैक्सेफ स्ट्रेंथ वाला क्लियर केस, जो मैक्सेफ का राउंड आता है वैसा सजेस्ट करो, अंडर 1000 और अंडर 2000। देखो भाई एकदम अंडर 1000 2000 ऐसा एकदम लेके मत चलो, आप अंडर 2000 तो आपको अच्छे मिल जाएंगे। इसमें 2 ही मैन्युफैक्चरर्स है आज की तारीख में जिनको मैं आपको रेकमेंड करूंगा, और दोनों के लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और उसमें कूपन कोड भी है। मैंने और लोगों के लिए भी बनाया हुआ है, डेली ऑब्जेक्ट का भी बनाया हुआ है, टोटेम का भी बनाया हुआ है, लेकिन अभी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि अभी का कलेक्शन उनका मैंने चेक भी नहीं किया है। जिनका चेक किया मैं बताता हूँ, एक है रिंग के और दूसरा है केस्टिनो। ये दोनों के जो केसेस है, केस्टिनो के अंदर भी अल्ट्रा इंपैक्ट केस भी आता है, वो भी आप ले सकते हो, और इनमें जो है ऐसी रिंग आती है, रिंग के में भी आती है, और दोनों का कूपन कोड है। तो नबील 15 नबील ट्रिपल ऐसे सब कोड्स है अलग अलग। आप वो वीडियो चेक करो जो हमने पहले बनाए हुए, हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक और कूपन कोड के साथ दूंगा, तो आप वो ले सकते हैं और बेफिक्र होकर फिर आप यूज कर सकते हैं फोन, मतलब गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं आपका फोन इंशाल्लाह। शेख अब्दुल बोलते हैं आईफोन में जो परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है, क्या सिर्फ बैटरी हेल्थ के कम होने से ही आते हैं या फिर दूसरे हार्डवेयर इशू भी होते हैं? मैंने ज्यादातर आपको कहते सुना है कि न्यू बैटरी डालो परफॉर्मेंस भी पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई। मेरा 16 प्लस जो है मैंने न्यू लिया है, कभी कभार गेम परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। देखो अगर कोई फोन है, समझो 17 है, अब अगले साल जब 18 आ जाएगा तो 17 जो खरीदेगा और उस टाइम पे जो गेम्स होंगे उसके लिए उतना पावर अगर इस फोन के अंदर नहीं है तो ये लैग तो करेगा डेफिनेटली। उसमें बैटरी रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि फोन नया है। जो फोन पुराने हो जाते हैं जिसकी बैटरी हेल्थ हो जाती है 80% 75% 70% सर्विस लिखा आता है, फिर भी लोग उसको खींचते रहते हैं, वहां पे जाके जो है बैटरी उतना पावर प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ईवीज के अंदर भी वैसा ही है जैसे फोन के अंदर, तो पावर नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, तो एक तो बैटरी लाइफ भी नहीं मिलेगी, दूसरा परफॉर्मेंस में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शिवम स्टेशनरी जेरोक्स, इनका क्वेश्चन है, बोलते हैं कि आईफोन 12 प्रो जो है 18.7.2 पे है, 26 एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप को, नहीं कर रहा 26 पे, क्योंकि आपने सजेस्ट किया कि 18 पे रहो। फोन जो है अच्छा चल रहा है, लेकिन ये अपग्रेड होने के बावजूद एप्पल इनके इश्यूज सॉल्व क्यों नहीं कर रहा? हर साल नए मॉडल बनाते हैं लेकिन इतने सारे बग्स वगैरह सब इनके होते, तो वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व रहा? इसलिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था, तो आप देखो, आपने तो मतलब हो सकता है वीडियो देखा होगा, नहीं देखा पता नहीं, लेकिन जो 27 पे एप्पल वर्क कर रहा है, iOS 27 पे, और आने वाले 26 के भी कुछ अपडेट्स हैं उन पे जो वर्क कर रहा है, उस पे जो बग्स है उसको हटाने भी वर्क कर रहा है। वो स्नो लेपर्ड वाला अपडेट वगैरह जो मैंने बताया था, आप देखो लास्ट जो वीडियो है हमारे चैनल पे, जस्ट इसके पहले वाला क्यूएनए के पहले वाला, वो उससे रिलेटेड ही है। उसमें बताया मैंने कि किस तरीके से वो लोग बग सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, तो वो चीज करने वाले, बहुत ज्यादा फीचर्स दे दिए इस बार, इसकी वजह से बग्स जो है वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन करना चाहिए। सगनिक साहा बोलते हैं कि मैं आईफोन यूजर हूं नया, और 16 प्रो जो है मैंने सितंबर में खरीदा था। पहले जब 18 पे था तो 80% से कभी कभी 100% चार्ज हो जाता था, लेकिन जब से 26.1 किया है तो 80% पे ही रहता है, 100 पे जाता नहीं, रिकैलिब्रेट करता नहीं। देखो जब भी उसको रिकैलिब्रेशन की जरूरत होगी वो अपने आप को 100 पे पहुंचा देगा, अगर उसको जरूरत नहीं लग रही है तो वो कर नहीं रहा है। अभी वो काफी स्मार्टली जो है हैंडल कर रहा है बैटरी मैनेजमेंट वगैरह, इसलिए आप देखेंगे 26.2 पे और दूसरे जो भी वर्जन है iOS 26 के लेटेस्ट वाले, तो बैटरी वगैरह बैटरी लाइफ जो है काफी इंप्रूव हुई है। 26.2 पे खास करके अच्छी हो गई बैटरी लाइफ, बैटरी मैनेजमेंट अच्छा है। आप एडेप्टिव पावर का भी यूज करो और चार्जिंग पे लगाओ, अगर 80 पे आप लॉक करके रख रहे हो और 100 पे नहीं जा रहा तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा।
रहेगा। क्लिंटन बोलते हैं कि अगर कोई फोन जितने बार नीचे गिरता है, चाहे वो आईफोन हो या कोई और, तो उसके प्रोसेसर और रैम में भी उतनी बार डैमेज होता है क्या? ऐसा मेरे भाई ने बोला है। तो देखो, आपके भाई ने जो बोला है वो कुछ हद तक बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार जब गिरता है तो डैमेज होता है। अब वो डैमेज का जो इंपैक्ट है वो कितना है, क्या है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक बार क्या हो गया, एक ब्रांड ने मुझे S25 अल्ट्रा भेजा था उनके केस में फेंक कर देखने के लिए। आपको तो पता है मैं आईफोन्स कैसे फेंकता हूँ, ऊपर उछाल देता हूँ 20-20 फुट 15 फुट और फेंकता हूँ दूर, और कैसे फेंकता हूँ। मैंने वो फोन को सिर्फ एक बार 10 फीट की हाइट से ऐसा करके फेंका S25 अल्ट्रा को, जब वो रोड पे आके गिरा केस के साथ, तो उसका जो है कंप्लीटली स्क्रीन डेड हो गया था। फिर मैंने उसको चेक करवाया तो पता चला कि मदरबोर्ड डेड है। हालांकि उसके ऊपर उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा था, जैसे एप्पल केयर प्लस जैसे सैमसंग का भी लिया हुआ था, तो उसमें उसका मदरबोर्ड रिप्लेस हो गया, लेकिन मदरबोर्ड भी डेड हो सकता है फोन का, तो डैमेज हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हर बार गिरे तो डैमेज होगा ही होगा। गोल्डी यादव बोलते हैं आज 1 जनवरी था तो मैंने आईफोन 15 को 100% चार्ज किया, बट सुबह 9 बजे देखा तो 93 पे आ गया था। 7% ड्रेन हुआ है व्हाट्सएप और वेदर की वजह से। उसके बाद पौने 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है और बैटरी 10% पे 9 PM तक बैटरी हेल्थ 85% है। पहली बात तो आपकी बैटरी हेल्थ 15% लूज कर चुकी है, तो उसको तो माइनस ही आप कर दो। दूसरी बात है आइडल बैटरी ड्रेन जो है वो आपके फोन में हो रहा है। इसका कुछ जो हद तक रीजन है कि बैटरी हेल्थ लो है आपकी, 100% नहीं है या 95% नहीं है, 90% नहीं है, 85 पे आ चुकी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बैटरी ड्रेन होगा, आइडल बैटरी ड्रेन होगा। दूसरा रीजन है कि व्हाट्सएप और वेदर। अब व्हाट्सएप अगर उस टाइम पे, जनरली व्हाट्सएप के अंदर एक सेटिंग होती है जहां पे वो बैकअप जो है वो रात में बनाता है 2 बजे 3 बजे ऐसा, तो अगर उस टाइम पे बैकअप बनाएगा वो इंटरनेट का यूज करके, क्लाउड बैकअप iCloud बैकअप बनाएगा, तो डेफिनेटली आपकी बैटरी भी यूज करेगा और इंटरनेट भी यूज करेगा, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन हुई है। और वेदर विजेट जो है आपका, उसकी वजह से भी हो सकती है क्योंकि लोकेशन वगैरह कंटिन्यूसली आपकी ट्रैक करते रहता है। हालांकि मैंने भी वेदर विजेट लगाया हुआ, लेकिन मेरे फोन में ऐसा होता नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी हेल्थ भी आपके फोन की कम है, उस वजह से भी ये चीज हो सकती है। और आप एक बार नहीं बार बार ट्राई करके देखो तो आपको पता चलेगा, अगली बार व्हाट्सएप जो है कल्प्रेट नहीं रहेगा। इलियन खान ये बोलते हैं मेरे पास 16 है आईफोन और 26.2 पे अपडेट करने के बाद कॉल रिसीव करने के बाद भी रिंगटोन बजता है और इंस्टाग्राम में होता है कि रील हटा देने के बाद भी उसी रील की आवाज आती है। ये कोई बग है या फोन का प्रॉब्लम है? देखो, रिंगटोन वाला तो बग नहीं है क्योंकि फोन उठाने के बाद रिंगटोन तो नहीं बजनी चाहिए, तो ये बग जो है आपके पर्टिकुलर फोन में उस ओएस के ऊपर आ सकता है। मतलब ये जनरल बग नहीं बता रहा हूं मैं, बग तो है डेफिनेटली, लेकिन मेरे फोन में नहीं है और दूसरे जो हमारे ऑफिस का स्टाफ है उनके फोन में नहीं है। हमने जिन पे भी चेक किया उन पे नहीं है और जो लोग यूज करते हैं उनसे भी फीडबैक मिला और पहली बार आपसे सुना है। लेकिन इंस्टाग्राम का रील का एक प्रॉब्लम है और वो इंस्टाग्राम ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको जो रिंगटोन वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो iOS से रिलेटेड है, उसका जिम्मेदार iOS है, फोन में प्रॉब्लम नहीं है आपके, एक सॉफ्टवेयर का बग हो सकता है वो। लेकिन इंस्टाग्राम का जो प्रॉब्लम है रील हटा देने का, तो वो इंस्टाग्राम के ऐप का प्रॉब्लम है क्योंकि वो मुझे भी आता है। रील हट गई, दूसरे रील पे पहले वाली रील की आवाज ओवरलैप हो जाती है, तो उसमें इंस्टाग्राम को किल करके वापस से आपको ऑन करना पड़ता है, दैट्स इट। लेकिन जो रिंगटोन वाला प्रॉब्लम है उसके लिए आप रीसेट सेटिंग्स करके एक बार देखो या फोन को फोर्स रिस्टार्ट करो। फोर्स रिस्टार्ट कैसे करना है वो ज्यादा इजी है, बता देता हूं। वॉल्यूम अप डाउन एक बार दबाओ और ये छोड़ के एक बार ये साइड का बटन प्रेस करके रखो जब तक कि एप्पल लोगो नहीं आ जाता। फोन रिस्टार्ट होकर एप्पल लोगो आएगा, इसको छोड़ दो और फोर्स रिस्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सेटिंग भी चेंज नहीं होगी, लेकिन ऐसे सब छोटे मोटे प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मुर्शिद किंग ने भी एक बिजनेस सजेशन दिया है, बोलते हैं फर्स्ट कि आप आईफोन्स के लिए केस या टेम्पर्ड ग्लास का ब्रांड लॉन्च करो, सेकंड आईफोन रिपेयरिंग। देखो, आईफोन रिपेयरिंग तो मतलब मेरा एक्सपर्टीज नहीं है उसके अंदर, मुझे नॉलेज है लेकिन मैं फिजिकली उसको रिपेयर कभी किया नहीं है, तो उसको तो मैं अभी मतलब ठीक है कर सकते हैं लेकिन नॉट सो सून। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। केस और स्क्रीन गार्ड जो है ये मैंने सोचा था और आप लोगों को मैंने बताया नहीं क्योंकि जो चीज हुई नहीं, फिर मैंने सोचा बताना नहीं है। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास के लिए हमने एक ब्रांड लॉन्च भी किया था, लेकिन जो आउटकम आया उसका, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। था बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर सजेस्ट कर रहा हूँ और अपनी खुद की चीज कर रहा हूँ तो मुझे आप लोगों को जो है अपना 100% और ऑनेस्ट देना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखो पैसा खर्च करते हो कोई भी चीज के ऊपर, मैं गलत चीज रेकमेंड नहीं कर सकता। देखो, आज मैं दूसरे कंपनी का केस आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, वो कंपनी पैसा कमा रही है इससे, ठीक है, ये मैं भी कमा सकता था, लेकिन अगर मैं वो लेवल की चीज नहीं बना पाया उस टाइम पे, मतलब जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट करके किया था वो नहीं कर पाया, तो मैंने फिर उसको कभी आप लोग के सामने लेके भी नहीं आया और मैं उसका नाम भी लूंगा नहीं आपके सामने। लेकिन जब कभी बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी चीज बनाऊंगा कि आप लोग को मैं खुद से दिल से बोलूं कि आप ले लो बिंदास आंख बंद करके। तो ये चीज जब क्वालिटी में दे पाऊंगा ना आपको, तभी वो चीज मैं लेके आऊंगा। खालिद शेख बोलते हैं मैं करंटली 2 GB रैम का एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, कि आईफोन 12 128GB 19,000 रुपए का मुझे मिल रहा है वो लेना चाहिए क्या? मेरा बजट बहुत लो है और मुझे फोटोग्राफी और आईफोन वगैरह अच्छे लगते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर उसकी बैटरी हेल्थ ठीक ठाक है तो आप ले सकते हैं। आईफोन 12 जो है आज भी मेरे फैमिली में बच्चे, मतलब बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं 18-20 साल के, वो लोग यूज कर रहे हैं। बड़े लोगों को भी देखा मैंने यूज करते हुए, कोई इशू नहीं है। आप पावर यूजर है तो नहीं मे बी ना अच्छा रहेगा, लेकिन कैजुअल यूजर के लिए अभी आप 2 GB रैम वाले फोन से जा रहे हो आईफोन 12 के ऊपर, सही रहेगा वो एकदम। गौरव कोचर बोलते हैं कि इनके पास 100 GB का बैकअप बना हुआ है iCloud पर, इसको उनको जियो से फ्री मिले गूगल ड्राइव पे ट्रांसफर करना है, कैसे करें? गूगल ड्राइव पे आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में जो गूगल फोटोज एप्लीकेशन है वो डाउनलोड
डाउनलोड कर लो और वहां से आप बैकअप बनाओ अपने फोन के फोटोज का, तो आपका गूगल ड्राइव का जो स्पेस है वो यूज करते हुए गूगल फोटोज में बैकअप बन जाएगा। और मैन्युअली करना है फिर गूगल ड्राइव में फोल्डर बना के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते। सुभाशीष अधिकारी ये जो है डिसअपॉइंटेड है एप्पल की सर्विस से, तो इन्होंने कमेंट किया था, बहुत परेशान लग रहे, तो मैंने सोचा कि आप लोग को सबको दिखाऊं, शायद एप्पल वाले भी देख ले और कुछ इनको सोल्यूशन मिले। तो बोलते एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन इन्होंने सर्विस सेंटर में दिया है कोलकाता में, ऑथराइज में 1 महीना हो गया, अभी तक रिपेयर रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है, स्पेयर पार्ट अनअवेलेबल बता रहा है, बहुत सारे एस्केलेशन भी किए लेकिन रेजोल्यूशन नहीं मिला है। ये एप्पल का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो ये एक्सपेक्ट करते, बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। और सर्विस सेंटर भी जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर जो होता है और एप्पल का खुद का जो स्टोर होता है उसका सर्विस सेंटर, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। हर ऑथराइज सर्विस सेंटर अच्छा नहीं होता। मेरा मेपल के साथ जो है बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं, अभी चैनल पे मौजूद है। मल्टीपल प्रेशर्स के बाद, मल्टीपल लालच के बाद भी मैंने वो वीडियो हटाया नहीं है, जस्ट बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस था और आपके साथ मुझे ऑनेस्टली शेयर करना था। और वो लोग जब मैंने वो वीडियो बनाया था उस टाइम पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया कि चलो भाई आपका रेजोल्यूशन देते हैं, हम सॉल्व करते, रिजॉल्व करके देते। लेकिन इतने सालों के बाद जो वीडियो ब्लो अप हो गया, चैनल बड़ा हो गया, बेइज्जती फील हो रही है, नाम डालते ही वो वीडियो आ रहा है, तो वो लोग कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं हम आपको काम देंगे, आप वीडियो हटाओ। तो यही चीज जो है इनका मतलब ऐसे ही है वो लोग, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा रिव्यूज पढ़ो सर्विस सेंटर के कैसा है क्या है, और अगर ये लोग आपको करके नहीं दे रहे तो उनको फिर बोलो कि मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट वापस कर दो। और एक और चीज बताना चाहूंगा, ट्विटर वगैरह पे थोड़ा सा सर्विस सेंटर का नाम भी लिया करो, और यहाँ पे भी जब आप लिखते हो तो सर्विस सेंटर का नाम आपने लिखा नहीं। मैंने एक सर्विस सेंटर में लेके आया तो उनका क्या नुकसान हुआ, आपका कमेंट में इतने हजारों लोगों के सामने लेके आ रहा हूं लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। हर्ष इंस्पायर्स ये बोलते हैं हर साल न्यू आईफोन लेना इंपॉर्टेंट है क्या, अगर नहीं तो कितने साल पुराना आईफोन लेना ठीक है फॉर अ नॉर्मल यूजर एंड अ गेमर। देखो आपके क्वेश्चन में दो चीजें, हर साल नया आईफोन लेना जरूरी है क्या, नहीं, हर साल लेना जरूरी नहीं है। मतलब आपने एक आईफोन लिया, समझो आज 17 प्रो मैक्स लिया, 17 लिया, कुछ भी लिया, तो 5 साल 6 साल आराम से चला सकते हो, ज्यादा भी चला सकते हो, 5-6 साल ओके। कितने साल पुराना आईफोन ले सकते हो, मतलब नया ही लेना है लेकिन वो लॉन्च होके 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आज के टाइम में आईफोन 15 जो है मिनिमम, अगर आप नया लेते हो तो मैं तो वो रेकमेंड करूंगा 15 से आप स्टार्ट करो। अगर मतलब बजट कम भी और नया ही लेना है, 15 16 ये ले सकते हो आप, 14 वगैरह भी ले सकते हैं, फिर वही है लाइटनिंग पे चले जाओगे, थोड़े सा बहुत जो है इश्यूज है 13 और 14 के अंदर वो ग्रीन स्क्रीन वाला। तो ऐसा 3 साल पुराना तो आईफोन ले ही सकते हो आप अगर न्यू ले रहे हो तो, और यूज ले रहे हो फिर आपके बजट के ऊपर आप कुछ भी ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 12 भी मैंने एक को रेकमेंड किया कि उसने पूछा मैं लू क्या, तो बोला हाँ ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। करण पावा ये बोलते हैं कि मुझे 17 प्रो मैक्स यूएसए से मिल रहा है, ई-सिम ओनली वेरिएंट, लेकिन इसकी बैटरी साइज क्योंकि अलग होता है तो फ्यूचर में बैटरी चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा क्या, नहीं बैटरी चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये लोग बैटरी अरेंज करवा देंगे। एप्पल का मतलब ग्लोबल फोन है ना, सब जगह उसका सर्विस उनको देना काम है, तो वो लोग करे तो वो लोग अरेंज करके आपको देंगे। मतलब कल को इंडिया का फोन आप यूएस भी लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ करके देंगे आपको जुगाड़ वो लोग। और समझो अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे ई सिम ओनली है, जैसे यूएई वगैरह में भी आप करवा सकते हैं, वहां पे भी आपको बैटरी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है यश का, बोलते मेरे बैटरी हेल्थ जो है आईफोन 12 की 77% 3 यूज में है और फोन में 100% शो हो रहा है, बूस्टेड है, ओवेंटिका से लिया था, सब कुछ रियल है, कुछ भी रिप्लेस नहीं है, लेकिन जब मैं फोन को रिस्टार्ट करता हूँ तो बैटरी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। देखो ये बैटरी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और बार बार फोन को रिस्टार्ट आप लोग करते क्यों है समझ में नहीं आता मेरे को। बहुत लोग बोलते हैं रोज मैं रिस्टार्ट करता हूँ, रोज बैटरी परसेंटेज जो 1-2% से बढ़ जाता है। मेरे भाई बैटरी है, केमिकल वाली चीज है, उसका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है और एक एस्टिमेटेड परसेंटेज रहता है जो आपको दिखाता है वहां पे, तो उससे कुछ इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस शॉट 600 लिया मैंने, एक भी परसेंट बैटरी लूज नहीं हुई, तो बैटरी अच्छी है मतलब आपकी होते, लेकिन जब बैटरी 2-3% पे आती है तो एकदम से गिर जाती है। तो इसका रीजन क्या है पूछ रहे हैं, तो इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो ये बैटरी बूस्टेड नहीं है, ओवेंटिका से आपने लिया है, कहीं से भी लिया है, आपकी बैटरी हेल्थ 100 दिखा रहा है फोन में और आपका 3U दिखा रहा है 77 और आपको कोई वार्निंग भी नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब क्या वार्निंग, डुप्लीकेट पार्ट की। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने पुरानी जो आपकी बैटरी थी उसका एक चिप होता है वो निकाला, वो चिप और वो स्ट्रिप जो है वो नई बैटरी जो कि एक नकली बैटरी होगी ज्यादा करके, ओरिजिनल एप्पल की बैटरी लो डालेंगे नहीं इतनी महंगी, तो वो फोन के अंदर डाल दी उन्होंने जिससे आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिले। वो चिप उसका चिपका दिया वो लोग ने, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके फोन को दे रहा है उसमें एज अ फेक बैटरी या डुप्लीकेट पार्ट जो है वो ना आए। और यहाँ पे उन्होंने जो फोन में से बैटरी हेल्थ दिखा रहा है उसको मतलब 100, क्योंकि बैटरी हेल्थ एक्चुअल में आपकी 100 है, तो वहां पे वो दिखाया, तो बूस्टेड नहीं है, वरना वो उतनी बैटरी लाइफ देती नहीं आपको। बाकी ये एकदम से जो गिर जाती है क्योंकि वो ओरिजिनल बैटरी नहीं है तो इसलिए एकदम से गिर जाती है। IMR के बोलते हैं मैं 15 प्रो मैक्स यूजर हूँ, मेरा फोन यूएसए वाला है, अगर मैं इंडिया 17 प्रो मैक्स लेता हूँ तो बैटरी कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है, जो फिजिकल सिम वाले फोन है 17 प्रो मैक्स वगैरह हो, तो बैटरी कैपेसिटी में तो डिफरेंस है ही, बहुत बड़ी बैटरी है 17 प्रो मैक्स की, बैटरी लाइफ भी आपको बहुत ही सुपीरियर मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि 15 प्रो मैक्स अभी आपको चेंज करना चाहिए तो करके 17 प्रो मैक्स ले सकते हैं, फायदा तो है। शिव यादव बोलते हैं क्या बैटरी परसेंटेज कम होने पर फोन की स्क्रीन परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जैसे मूवीज देखते वक्त फोन की ब्राइटनेस कम होती है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, फोन उतनी ब्राइटनेस आपको देगा, लेकिन हाँ लो पावर मोड जल्दी हिट करेगा तो फिर उस टाइम पे ब्राइटनेस वगैरह कम आपकी हो सकती है, वरना ऐसा कोई इशू तो नहीं आता। राजकुमार बोलते हैं इन पास आईफोन 11 है, 6 साल से यूज कर रहे हैं, अभी इनको प्रो मैक्स लेना है, यूएसए में है, यूज 16 प्रो मैक्स $600 तक मिल रहा है, नया 17 प्रो मैक्स $1100 तक मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट
बैकग्राउंड के साथ। कौन सा फोन लूं, 6 साल तक यूज करना है और एल्यूमिनियम बॉडी के बारे में कंसर्न हूं। एल्यूमिनियम बॉडी के बारे में तो मैंने बहुत वीडियो बनाया, आप वो चेक कर लो, कोई इशू नहीं है, मजबूत है फोन। और मैंने रील में भी बताया कि बिना कवर के फेंकने से क्या होता है 17 प्रो को। एनीवेज कौन सा लेना चाहिए, देखो $600 का लोगे तो अच्छा है, आपके $600 तो बच जाएंगे या $500 बच जाएंगे। बाकी 6-7 साल अगर चलाना है, 5 साल 6 साल, तो फिर नया भी आप ले सकते हैं। और नया लेना जो है वो थोड़ा सा समझदारी वाला मामला होता है अगर आपके पास बजट है तो। विक्की आनंद बोलते हैं 74,000 में S25 अल्ट्रा मिल रहा है दुबई से, वो लू या फिर 17 लू इंडिया से या फिर दुबई से, कहीं से भी जो भी आप ले रहे हो, दुबई से या किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से सैमसंग का फोन लेके इंडिया में मत आ। इंडिया में उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, कॉल रिकॉर्डिंग का इशू होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे और कोई भी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। 75,000 में या 74,000 में 80,000 में भी iPhone 17 मिलता है, उस पर आपको वारंटी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, सब फीचर्स मिलेंगे। S25 अल्ट्रा बिल्कुल भी लेना नहीं दुबई से। मयांक बोलते हैं कि 14+ सील प्लग इंडियन वेरिएंट रिलायंस में मिल रहा है बट मैन्युफैक्चरिंग डेट बॉक्स पे 2023 की है, क्या ये परचेस करना चाहिए 54,900 में? बैकअप कैसा रहेगा? बैकअप अच्छा रहेगा, फोन भी अच्छा रहेगा, बैटरी हेल्थ थोड़ा जल्दी गिर सकती है क्योंकि 2 साल से फोन रखा हुआ है। रही बात ये फोन लेना चाहिए इस प्राइस पे, तो मैं बोलूंगा अगर इस प्राइस पे आपको 15 मिलता है तो वो लो, बेटर है। वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फोन भी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, टाइप सी पोर्ट भी है और बेहतर है वो फोन, ठीक है। उसमें डायनामिक आइलैंड भी थोड़ा सा मॉडर्न फील होगा आपको और ये प्राइस में 15 मिल सकता है, कि मैंने खुद लिया था थोड़े दिन पहले अमेजोन से। अमन नायक बोलते हैं और इन्होंने सुपर थैंक्स भी किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं 17 प्रो मैक्स में जो केस्टिनो का क्लियर टेक केस है, ठीक है, ये रखा हुआ है, वो तो इसमें लेंस प्रोटेक्टर यूज कर सकते क्या? और आप सजेस्ट करो अदर ब्रांड का, और क्या लेंस प्रोटेक्टर यूज करने से फोटो की क्वालिटी लो हो जाएगी क्या? लेंस प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेंस प्रोटेक्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग है उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग जो है आपके फोन की लेंस से स्क्रैच नहीं आता है। मैंने जो फोन फेंका था ना, जो रील का मैंने रील बनाया था उसके अंदर मैंने जो फोन फेंका था बिना कवर के, मेरा 17 प्रो मैक्स या 17 प्रो सॉरी, उसके अंदर भी मैंने दिखाया कि देखो भाई ये जो लेंस है ना इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आता। रोड पे फेंका था मैंने डायरेक्ट ऐसा उछाल उछाल के। तो ये है क्लियर टेक केस उनका और इस पे आप लेंस प्रोटेक्टर लगा सकते हो, लेकिन हाईली नॉट रिकमेंडेड लगाना। गियर शिफ्टर बोलते हैं आपको कार्स के ऑनेस्ट रिव्यू करने चाहिए, मतलब जो साइड बिजनेस मैंने बताया था ना उसके लिए शायद इन्होंने बोला बिल्कुल मुझे करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम मैं निकाल नहीं पाता हूं। हालांकि मुझे मौका भी मिलता है कार के इवेंट्स पे जाने का, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाता मैं, लेकिन करना चाहिए, सही बात है, मेरा भी वो पैशन है। जेबी फिल्म ने भी एक सजेशन दिया है बिजनेस का आइडिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग से बात करके इस बारे में। बोलते अगर पैसा पड़ा हुआ है तो ईवी चार्जिंग सेटअप लगाओ कहीं पर जहां आपके पास स्पेस है, मिनिमम 150 किलोवाट का चार्जर लगाना। अभी जैसे पेट्रोल पंप वाले कमा रहे हैं आप भी वैसे फ्यूचर में कमाएंगे। कसम से बोलता हूँ ये भी एक मेरा जो है प्लान था, मतलब बिल्कुल हम लोगों की सोच जो है, मतलब मेरी सोच और आप लोगों की सोच जो मैच होती है। रेस्टोरेंट बिजनेस, केस और स्क्रीन गार्ड का बिजनेस, ये ईवी चार्जिंग का बिजनेस, ये सारी चीजें मैंने सोचा था। और अभी रिसेंटली मतलब 1 महीने से मैं थोड़ा सोच रहा था क्या करूं क्या नहीं, थोड़ा प्लान मेरा चेंज हुआ तो ये सब नहीं कर पा रहा हूं मैं। वैसे जगह तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा ये भी कोशिश रहेगी कि ये चीज मैं करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सिर्फ कमाने की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी जो है अट्रैक्ट करती है मुझे, बहुत इंप्रेस करती है, तो ये चीज मैं करना चाहूंगा फ्यूचर में। थैंक यू फॉर योर सजेशन। प्लेयर 1 बोलते 17 प्रो मैक्स का सनलाइट में कैमरा यूजेज कैसा है, गर्म होता है क्या? मैंने 16 प्रो मैक्स लिया है, लोनावाला गया था, सनलाइट में फोटो खींचे तो स्लो हुआ, गर्म होने की वजह से अपग्रेड नहीं करने वाला, जस्ट पूछ रहा हूं। सीधा iPhone 20 लूंगा। वेरी गुड, iPhone 20 लेना, अभी अपग्रेड मत करना। लेकिन ये फोन के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है ना, फोन ओवरहीट होता है। देखो फोन कोई भी हो, धूप में यूज करोगे वीडियो फोटो के तो गर्म तो होगा, लेकिन ये ओवरहीट होकर जो ब्राइटनेस लो, फोन का लैग होना, ये सब 17 प्रो मैक्स में नहीं है, क्योंकि वेपर कूलिंग चेंबर जो है बहुत अच्छा काम करता है इसका। मयांक बोलते हैं कि 17 यूज कर रहे हैं, इसमें वीडियोस और रील डिस्टॉर्टेड और क्रैकिंग ऑडियो के साथ आती है। मैंने ऐसा महसूस किया है, पहले मैं 12 यूज करता था, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखो इसमें कुछ ऑडियो की सेटिंग्स है, 3 टाइप के ऑडियो है इसके अंदर, एक स्टेरियो है, एक मोनो है और तीसरा स्पेशल है। तीनों को आप एक एक करके ट्राई करो और तीनों में रील बनाने की कोशिश करो और तीनों में देखो कि आवाज कौन सी बेस्ट सूट कर रही है आपके लिए। जो बेस्ट सूट कर रही है वो यूज करो आप, मुझे लगता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले के फोन्स के थोड़े सिंपल थे, एक ही सेटिंग था भाई, या स्टीरियो मोनो रहता था या फिर सिर्फ मोनो रहता था, लेकिन बाद में स्टीरियो आया और उसके बाद जो स्टीरियो मोनो और स्पेशल ऑडियो भी आया। तो जो बेस्ट आपको सूट कर रहा है आप ट्राई करके तीनों देखो और मुझे बताना अगली बार। वंश आहूजा बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे टर्न ऑफ करूं इन नाइट टाइम फ्रॉम 11 PM टू 8 AM। यूज स्लीप मोड। स्लीप मोड का इस्तेमाल कीजिए, अपने मम्मी डैडी वाइफ सिस्टर जो भी फेवरेट कॉन्टैक्ट है, जो आपको लगता है इमरजेंसी में रात के 2-3 बजे भी कॉल करेंगे तो मैं उठाऊंगा, उनको एज अ फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड करो और स्लीप फोकस को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लो कि उनका फोन आएगा तो मैं उठाऊंगा, बाकी किसी का फोन मैं उठाऊंगा नहीं। उसमें डिस्प्ले जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर कोई और फोकस बनाते हो तो उसमें भी आप वो सेटिंग ऐड कर सकते हो, तो फोकस में जाके चेक कर लेना। शुभम बोलते हैं कि मुझे पूछना है कि अगर एप्पल स्टोर में जॉब चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वैसे iOS के सारे नॉलेज तो है, एक एडवाइस दो, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं, बस मैं चैनल का मेंबर नहीं बन पाया और जल्दी बन जाऊं। भाई थैंक यू, आपने इतना बोला,
तो मैं आपको एज अ चैनल का मेंबर ही कंसिडर करता हूँ। और चैनल के मेंबर और आप लोग दोनों मेरे लिए सेम है, बस चैनल के मेंबर्स का थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि हेल्प भी कर रहे हैं, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें। बाकी मैंने कुछ टीयर्स रखा हुआ नहीं, एकदम मिनिमम चार्ज उसका रखा हुआ है प्यार मोहब्बत के लिए, बाकी कुछ नहीं है। एप्पल स्टोर में जॉब मतलब एप्पल के अपने स्टोर में, तो फिर एप्पल की वेबसाइट पे जो जॉब लिस्टिंग वगैरह आती है उसमें आप ट्राई कर सकते हो, स्टोर विजिट करके अपना सीवी वगैरह देके ट्राई कर सकते हो। और एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे तो आप वॉक इन जाके भी बात कर सकते हो उनपे कि भाई मुझे जॉब करना है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप ऑथराइज रीसेलर पे जाके फिर एप्पल की तरफ जाओ तो बेहतर रहेगा, मतलब वहां पे एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो थोड़ा सा आपका चांस ज्यादा है वहां पे जॉब लगने का एप्पल में डायरेक्ट। इजाज इब्राहिम बोलते हैं मेरे पास 15 प्रो मैक्स है, स्क्रीन पे थोड़े से स्क्रैचेस है, क्या ठीक हो सकते हैं? अगर हो सकते तो कौन सा तरीका है, क्या क्या तरीका है? बहुत सारे ऑफलाइन में ऐसे रिपेयर शॉप्स है जो फोन के डिस्प्ले पे से स्क्रैचेस हटा के देते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास रेवा कंपनी की एक मशीन होती है, चाइनीज मशीन है, उसमें फोन को रख देते हैं, फिर उसके साथ जो है अब्रेसिव एक लिक्विड होता है उसको उसके ऊपर घुमाया जाता है और उसके बाद स्क्रैचेस वाला जो एक पतला लेयर है ग्लास का वो उड़ा दिया जाता है। उसके बाद ओलियोफोबिक कोटिंग भी करके देते, तो इस तरीके से वो करते हैं। और जितने भी लोग रीफर्बिश फोन्स वगैरह बेच रहे हैं वो लोग ये करके ही बेचते हैं क्योंकि फोन पे स्क्रैचेस स्क्रीन पे होते ही। दोस्तों ये थी कहानी आज के हमारे संडे क्यूएनए की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने पिक किया वो इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप लोगों ने जो बिजनेस सजेशन दिया एग्जैक्टली वही सजेशन है जो मैं भी सोचता था। और भी कुछ सजेशन है किसी के दिल में तो बताओ, डिस्कशन करेंगे। ना सिर्फ आईफोन्स की नॉलेज, ना सिर्फ कार्स की नॉलेज, बल्कि कुछ और बिजनेस की नॉलेज, कुछ अर्निंग से रिलेटेड नॉलेज, कुछ तो एक दूसरे का शेयर करेंगे तो सबका भला होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।